नमस्कार दोस्तों सच बताइएगा, आप पिछली बार कब खुलकर हंसे थे? शायद आपको याद भी नहीं आएगा। और हकीकत तो ये है कि हम लोग हंसना भूल ही गए हैं। खुलकर हंसना तो बिल्कुल भूल चुके हैं और हंसना और मुस्कुराना भी भूल गए हैं। और अब तो बड़ा अजीब लगता है कई बार कि सिर्फ अभिनय मात्र के लिए और सिर्फ बात तहज़ीब और सभ्य दिखने के लिए हम लोग कुछ लोगों के स्वागत में मुस्कुरा कर बात करने का प्रयास करते हैं। और अब तो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि स्माइल कोच के नाम से एक नया कंसेप्ट भी उभरा है। एक कोच की भी अपॉइंटमेंट हो जाती है, मिल जाते हैं आपको, जो ज़िंदगी में आपको स्माइल करना सिखाते हैं। उसके तौर तरीके, उसके मौके बेमौके की स्माइल, किस वक्त कैसी स्माइल देनी चाहिए, किसी स्माइल में शरारत का अंदाज़, किसी में कुछ मस्खरी का अंदाज़, किसी में प्यार और मोहब्बत के इजहार का अंदाज़। तो ये सारी चीज़ें अब हमें कोच के माध्यम से ग्रहण करनी पड़ रही हैं। लेकिन मित्रों, ये मुस्कुराना और हंसना जो है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जितने भी अब ये स्टडीज़ हो रही हैं, अध्ययन हो रहे हैं अवसाद के, दुखों के, डिप्रेशन के, उनमें पाया ही जाता है कि लोग हंसते ही नहीं हैं। ये भी एक कारण है हमारी ज़िंदगी में उदासियों के घर कर जाने का, कि हम लोग हंसना भूल ही गए। और अब तो वो मुझे अपने ही एक दोस्त शायर की बात याद आती है कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर, कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। और या फिर पुराने एक जो शेर है कि अब तो या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। और मित्रों, ये हकीकत है कि मुस्कुराना जो है, ये भी अब, हंसना तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन मुस्कुराना भी एक कला हो गई है। और ये भी बात बड़ी अजीब सी लगती है कि हमें हंसने के लिए हमें कुछ एक अवसरों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक साधनों की ज़रूरत पड़ती है। और साधन क्या हैं? कई जगह पर अब लाफ्टर क्लब जो है, वो लाफ्टर क्लब ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्था है, जिसकी शाखाएं देश के अन्य कई नगरों में हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जो लाफ्टर क्लब के जो संयोजक हैं, जो कन्वीनर हैं, वो बाकायदा सुबह के वक्त सिर्फ खुलकर बेमतलब हंसने की कवायद जो है, एक्सरसाइज, एक व्यायाम के रूप में उसका निर्वहन करते हैं, उसे निभाते हैं। और पार्क में सुबह की ताज़ा हवा के साथ एक अंदाज में खड़े होकर ज़ोर से हंसने की जो कवायद है, वो कुछ पलों के लिए दोहराई जाती है। और इसके लिए मतलब ये समझा ही जाता है, ये नहीं कि हमारी वो हंसी मन से निकली होती है, लेकिन ये समझा जाता है कि इसके खुलकर हंसने से हमारे में फेफड़े खुल जाते हैं, हमारे जहन में जो तनाव है कुछ हद तक डाइल्यूट हो जाता है। अब डाइल्यूट होता है या नहीं होता है तो हंसने वाले जाने। लेकिन ज़िंदगी जो है, ये यकीन मान के चलिए कि अगर हमारी हंसी कोई छीन लेगा, कोई मुस्कुराहटें भी छीन लेगा, तो ज़िंदगी में बहुत अधूरापन, बहुत डिप्रेशन, बहुत संतरास, अवसाद, ये घर कर जाएगा। और इस बात पर बाकायदा स्टडीज़ हो चुकी हैं, अध्ययन हो चुके हैं। ख़ास तौर से कोरोना के काल में जितना अवसाद ने लोगों को घेरा, दोहरा अवसाद था, बीमारी का एक आतंक भी, भय भी, और दूसरा अवसाद इस बात का कि रोज़गार पर, काम धंधे पर पूरी रोक। इन सब बातों ने कुल मिलाकर ज़िंदगी को बड़ा अजीब स्वरूप दे दिया था। और मित्रों, ज़रूरी है कि अब आप हो सके ना, कुछ पल निकालें, शीशे के सामने खड़े हो जाया करें, वैसे ही 2 मिनट अपने आप से गुफ्तगू कर लिया करें, अपने आप पर कुछ कसीदे अपने कस लिया करें और कुछ व्यंग भी अपने आप पर कर लिया करें। यही तौर तरीका है मित्रों। अगर ज़िंदा रहना है तो ये भी मान के चलिए कि बहुत ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए कुछ रोग भी पैदा करो। सिर्फ सेहत के सहारे ज़िंदगी कटती नहीं, तो सिर्फ हाथ पैर मारने से ज़िंदगी नहीं कटती। ये खुशियाँ भी, मुस्कुराना भी, हंसी भी, अगर आप इसको रोग भी मान लो तो भी इसको करो ज़रूर। शुक्रिया।